क्या हो किसने जाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जी भाई, तो जनाब आप जाहिर बात है अंदर से बहुत ही मोहब्बत का एहसास होगा आपको अपनी बच्चियों के लिए, और एक तो कम से कम यहाँ से बाहर है तो उसकी याद भी आती होगी आपको। तो आप बताइए कैसा लगा ये आपको ये क्लिप देख करके? बहुत अच्छा सर। इन बच्चों की फ्लाइट देखकर जो है ईश्वर का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। मुझे ये बेटी हमारी जो न्यूयॉर्क में है उसके हवाले से एक बात याद आ गई जी कि जब हम पहली बार इनको यहाँ स्कूल में दाखिल कराने गए, 3 हफ्ते हुए थे हमें ऑस्ट्रेलिया में, तो ये दोनों बड़े घबरा रहे थे स्कूल जाने। स्कूल में उन्होंने देखा कि सारे बच्चे अंग्रेजी में बोल रहे हैं, तो ये मुझे कहने लगी कि हमको यहाँ नहीं पढ़ना है और हमें डर लगता है। तो मैंने कहा भाई क्यों डर लगता है? तो हमारी छोटी बेटी जरा थोड़ी सी खुलकर बोलती थी, तो उसने कहा कि ये सब अंग्रेजी बोलते हैं। मैंने कहा तो तुमको अंग्रेजी आती तो है? कहने लगी जी वो आती तो है लेकिन हमें बोलना तो नहीं आता इतना, तो हमारे तो फ्रेंड्स भी नहीं है, तो ये कैसे होगा? मैंने तो कहा ये और क्या उम्रें थी बच्चों की? मेरा ख्याल है उस वक्त 4 साल और 6 साल के लगभग, मतलब ऐसी एज जी, थी। खास करके बिल्कुल नया माहौल था, हाँ, नया तो ये माहौल था। लाजमी बात है। हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, बोले हमें मारेंगे ये लोग, हमें अंग्रेजी नहीं आती। मैं यहाँ इस पेड़ के नीचे स्कूल में मैं बैठा रहूंगा, तुम स्कूल में जाओ और अगर कोई तुम्हें मारे तो मुझे आके बताना। फिर ठीक है, तुम जाओगी? बोला हाँ हम जाएंगे। अब जनाब मैं अखबार और खाना अपना साथ लेकर आता था स्कूल में। इनको 9 बजे एंट्री कराई और मैं उस पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे एक बेंचें लगी हुई थी सर्किल में स्कूल के कंपाउंड में, वहां मैं बैठ गया ऐसी तरह कि ये दोनों मुझे देख सकें। ये फर्स्ट फ्लोर पे एक लड़की एक स्कूल की बिल्डिंग में थी, दूसरी दूसरे के स्कूल में मिलती। अब पहली रिसेस जब हुई तो दोनों भाग कर आई, खिड़की से देखा, हाँ बैठा है, पापा बैठे। बैठा है। फिर दूसरी रिसेस में भी आकर देखा कि हाँ बैठा है। अच्छा, फिर छुट्टी हुई तो भी बैठा है। 6 घंटे सर मैं उधर बैठता था। आई यूज्ड टू सिट देयर। पहला ये दिन जॉब मिलने के पहले की बात है जाहिर हाँ बात ये पहले की, हाँ शुरू की बात होगी, बेरोजगार पहले 2-3 महीनों की बात होगी। 3 हफ्ते हुए थे ऑस्ट्रेलिया में आए सर। जी 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 जी। तो दूसरे दिन भी देखा तो वही था सिलसिला, बैठा हूं मैं। बाय सेकंड डे क्लास में दोस्तियां बन गई और घर में जब आए तो शाम को जब आपस में लड़ने लगी तो अंग्रेजी में लड़ रही थी। क्या बात है, क्या बात। ठीक है। अच्छा, मैंने पूनम से कहा, मैंने कहा भाई लगता है ये सेट हो गई हैं, अब इनका डर तो निकल गया। थर्ड डे जब मैं गया तो कोई मुझे देखने नहीं आया। They didn't bother कि बैठा है या नहीं। बहुत अच्छे, क्या बात है। उसके बाद जो है वो मैंने इनसे कहा कि देखो बेटो, बच्चियों, मैं यहाँ जो है तुम्हारी बेबी सिटिंग करने नहीं आया। अब सुबह मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अब तुम्हें डर तो नहीं लगता? दोस्त हो गए हैं, सब कुछ हो गया? बोला हाँ जी। मैंने कहा तुम्हारी मम्मी तुम्हें शाम को उठाएंगी स्कूल से। कई सालों बाद जब हमारी छोटी बेटी ने एचएससी का एग्जाम दिया तो बैथर्स्ट शहर में 7 स्कूल हैं, 5 प्राइवेट हैं, 2 सरकारी हैं। इट्स अ बिग टाउन। और बैथर्स्ट हाई स्कूल जहां वो पढ़ी उसमें उन्होंने जो है उसको कन्फर किया अवार्ड के डक्स ऑफ द स्कूल का। तो उस सेरेमनी में हमें भी बुलाया गया, नेचुरली पेरेंट्स तो हम गए थे। तो मैं वो वीडियो टेप कर रहा था सारी सेरेमनी जब प्रिंसिपल ने उसको अवार्ड दिया। उसकी अंग्रेजी की टीचर जो है वो उसके पास आई जब वो अवार्ड के बाद खत्म हो गया, सारी सेरेमनी तो क्लोज आई, तो हमारे साथ ही खड़ी थी। तो उसने कहा कि वर्षा, तुम हमें वो जो तुमने एचएससी एग्जाम में शेक्सपियर के फलाने मजमून पर जो क्रिटिक लिखी है क्या उसकी कॉपी हमें शेयर करोगी? हम आने वाली क्लास को बताना चाहते हैं कि डक्स इस तरह अंग्रेजी लिखते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे, मुबारक। उस दिन और अभी भी मैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं मैं बड़ा जज्बाती हो गया। क्या बात। मेरी आंखों में नमी आ गई और मैरिकविल का वो दरख्त याद आ गया था। क्या बात है, सचमुच ये बहुत ही हसास बात आपने
फरमाई है, और मुझे लग रहा है कि आपकी आंखें अभी भी नम हो रही हैं, और मुझे भी इस बात का एक एहसास हो रहा है, मेरे अपने अंदर एक सेरन सी हो रही है। और सचमुच ये काबिल तारीफ़ बात है कि बच्ची जिसके लिए आपने, दोनों बच्चियों जिनके लिए आप हमेशा रहे हैं और रहेंगे इंशाल्लाह, वो उसी आपके उस वक्त को, आपकी उस मोहब्बत को, आपकी उस ज़िम्मेदारी को पूरी तरह निभा रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि ख़ानदान में माँ और बाप दोनों अपना अपना रोल अदा करें। और तो सर इन बच्चियों का अपना बड़ा योगदान है बैचस की जिंदगी में। सही बात। इन्होंने चैरिटी वर्क इतना किया है कि इनको वहाँ के लोकल अवार्ड्स भी मिले। केयर फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया, बैथस कैंसर कॉटेज, कोटा क्लब ऑफ बैथेस्ट, फ्रेड हॉलोस फाउंडेशन, क्या बात ऑस्ट्रेलिया है। डे सेलिब्रेशंस, और प्राइम मिनिस्टर्स ड्राउट रिलीफ फंड। वाह। हजारों डॉलर इन बच्चियों ने जमा किए। डिनर टेबल पर बॉलीवुड डांसेस करती थी, और मैं बैकग्राउंड बताता था गाने का या कल्चर का। जी जी, और मैंने कहा, इंट्रोड्यूस करते थे उस हाँ, डांस को आप जी। किसी डिनर में 18,000, किसी डिनर में 20,000, किसी डिनर में 22,000 जमा होते थे, वाह। शोज में जाते। अब ये एक एंगल ऐसा है जी। कि उसे उन्होंने वो न्यूयॉर्क में जो है वो वहां अभी भी करती है, वाह। और ये जो यहाँ पर है ये यहाँ पर वेस्ट मीड कैंसर वालों के लिए पैसा जमा करती है, और केयर इंटरनेशनल है उसमें ग्लोबली जो है वो उनको कंट्रीब्यूशन करती है। लाइक ये एक वे है इंटीग्रेशन का, सोसाइटी में अपनी रूट्स को जन्म पहचान भी बताने देना। बताने का जी, अपना मुकाम बनाने का बहुत अच्छा ये जज्बा है, और हम सब आप सबको इसके लिए आफरीन कहते हैं। तो इसी तरह से आपका वो जज्बा आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारी आपकी जो पहली मुलाकात हुई थी वो एक सिख समाज की बैठक थी, जहाँ पे माशाल्लाह आपने भजन भी गाए थे, जी और जी आपका वो प्रोग्राम का वो हिस्सा भी हमने उसमें अपने सुनियतों के ऑडियो पॉडकास्ट में भी दे रखा है, और लोग हमारे जो नाज़रीन और सामीन, जो दर्शक और श्रोतागण हैं, वो पहले के जो इस प्रोग्राम को भी सुन सकते हैं। वो ऑडियो में हुआ करता था, है। और तो वो बहुत दिल को छूने वाला, मन को छूने वाला आपका भजन था। तो शायद दो मुझे याद पड़ते हैं कि आपकी जी। वालिदा से जो आपने सीखे थे, वो उसकी एक झलक हमारे नाजरीन के लिए, दर्शकों के लिए आप हमें दिखाइए इस वक्त। ये मैं आपको ये ज़हमत दे रहा हूँ, तो बराए जी करम ये बड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा एक लाइव अभी हमारे ये दर्शकों थैंक को, नाजरीन को मौका मिलेगा कि आपके गले की जो वो तुम देना साथ मेरा तो खैर सुन ही चुके हैं लोग, लेकिन ये कि उसमें आप स्टिल के फॉर्म में थे, यहाँ लाइव फॉर्म में होंगे। तो जी जी। बराए करम इरशाद फरमाइए वो भजन और उसके पीछे के जो आपके तासुरात हैं। असल में आपने जो सुना था वो बाबा गुरु नानक देव जी की 550वीं जन्म जी 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 सेलिब्रेशंस के हवाले से था। जी। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि जब 500 साल उनका जन्मदिन हुआ तो मैं पर्सनली भी वहां गया था। उस वक्त तो मैं वाह। बहुत छोटा सा था। जी सिंध में सिखिज्म का इन्फ्लुएंस जो है वो 500 जी। नहीं। सालों से ही हाँ लगभग उसी पीरियड से है। हाँ। और हमारे यहाँ गुरुद्वारे रहे हैं, और गुरु ग्रंथ साहब की वाणी जो है वो घर घर गाई जाती रही है। हमारे अपने घर में गुरु ग्रंथ साहब थे, जो मेरे अंकल फूफा जी स्वर्गवासी दीवान प्रीतम दास शिवदासानी साहब जी रोज सुबह से उसको खोल के पढ़ना और शाम को उसको बंद करना, जो रिचुअलिस्टिक जी उनकी जी जी। चीज़ें हैं। और मेरी वालदा स्वर्गवासी सुशीला बाई, वो भी उसको फॉलो करती थी। ये तो सब मेरे घर कराची में, में जाहिर बात है। जी जी, ये दो जो हैं वृत्ति जो हैं,
इनका बड़ा योगदान रहा है मेरी शख्सियत को स्पिरिचुअल साइड में तराशने में। वाह वाह, एक एंगल है उनका। क्या बात। तो मुझे याद है मैं 4 साल का था तो मेरी वालिदा ने मुझे 5 पौड़ियाँ जो हैं वो जपजी साहब की याद करवाई थी। वाह वाह, और इनाम में जो है वो मुझे कोई फेवरेट मिठाई या जो स्वीट जो है वो मतलब देने का वादा था उस ज़माने में, लेकिन आज तक वो याद हैं। वाह। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि जब रात को सुलाती थी मुझे तो वो लोरी गाती थी और उस लोरी में चूँकि उसका भी अपना एक स्ट्रगल था जीवन का चलने का, तो वो एक स्टेंजा में आपके नाज़रीन और सामीन से मैं शेयर करूँगा। जी। और वो सिंधी में है तो इसलिए सिंधी हवाले से ही हो सकता है, उसको मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता। नहीं, सही बात है। अच्छा, एक ही स्टेंजा मैं गाऊँगा। धन गुरु नानक जी धुन मुख में शाल सदाई रहा, दुख सुख में नाम जपण जे रहा शल बुख में, नाम जपण जे रहा शल बुख में, ॿियो कोन मुंहिंजो आ शाहन जा तूं शाह, बाबा नानक शाह, शाहन जा तू शाह। ये स्टेंजा जो है वो है तो बहुत बड़ा वो लोरी, लेकिन मैंने नहीं नहीं, टाइम के बहुत हवाले शुक्रिया, से एक बहुत चीज शेयर किया। बहुत और मानी खेज है और बहुत दिल को छूने वाली है। जी। और मेरे फूफा रेडियो सिंगर भी थे, सूफी कलाम और सूफी शायर बुल्ले शाह के कलाम और सिंधी शाह लतीफ़ और सचल के कलाम रेडियो पर गाते थे। वाह और साथ ही वो जो है वो हर सोमवार को टेम्पल में भजन कीर्तन होता था शाम को, वाह। तो उसमें वो जाते थे। तो वो वहाँ पर और बहुत सारे भजन गाते थे, लेकिन जो फेवरेट हो गया पब्लिक में जिसे हजारों लोगों ने सुना, वाह वो गुरबाणी का एक दोहा था जो वो गाते थे। वाह। और वो पीस जो है वो मैंने वहाँ भी शेयर किया था लास्ट ईयर जिसका आप ज़िक्र कर रहे थे, वाह। और आपके नाज़रीन के लिए जो है और सामीन के लिए एक दफ़ा फिर जो है वो मैं यहाँ भी पेश करता हूँ। इरशाद इरशाद। गुरबाणी का पीस है। हर जन राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद, कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शिंद, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। नानक दास मुख से जो बोले, इया उआ सत होवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इया उआ सत होवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत शुक्रिया। आखिर में आपने भाव विभोर कर दिया, बहुत हसास कर दिया हम लोगों को, और उसके लिए बहुत शुक्रिया है। तो अब हम लोग इख्तिताम पे पहुँचे हैं, इस चौथी कड़ी के आखिर में पहुँच रहे हैं। तो जी हम सब नए और पुराने देशियों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे चलते चलते? सर, वो क्या कहते हैं कि चे पीधी का शोरबा, मेरी क्या हैसियत है कि मैं जो है वो पैगाम दे सकूं किसी को। सीधी बात तो यही है। भाई आपकी ये इंकिसारी, लखनऊ वालों की इंकिसारी को बात करते हैं, आप तो फारसी में अपनी इंकिसारी का इजहार कर रहे हो देखिए, मैं अपने जिंदगी के हवाले से ही बात कर पाऊंगा, सही और बात। जैसा मेरी अपनी सोच डेवलप हुई है विथ टाइम। अब
हम एक बहुत अच्छी लिबरल डेमोक्रेसी में रहते हैं। सही बात। जो दुनिया के उन 5 ममालिक में से एक है जी। जहां कोविड-19 का कम से कम असर हुआ है। सही बात। मैं और चाहूंगा कि हमें ऑस्ट्रेलिया का थैंक्स करना चाहिए जिसने बिल्कुल, हमें एक बहुत अच्छी जिंदगी दी है, इसमें कोई शक नहीं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अपने रूट्स इस मुआशरे में मजबूत हों। सही बात। अपनी सकाफत पर फख्र ज़रूर करना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ की जो कम्युनिटी सर्विसेज हैं, कम्युनिटी का जो काम है, उसमें भी अगर अपना कुछ योगदान दें तो बहुत अच्छा होगा। सही बात है। रोजी रोटी के लिए मेहनत और मुकाबला तो ज़रूर करना चाहिए साहब, इसमें बिल्कुल, कोई बिल्कुल। शक, लेकिन समाज को डिवाइड करने वाली हर तहरीक का ख्याल से परहेज़ी ज़रूरी है। क्या बात है! बहुत अच्छी बात है, ठीक है बहुत जी। अच्छी। बच्चों को अगर अच्छी ज़िंदगी देने के ख्याल से यहाँ आए हैं और खुद से आए हैं, तो इस समाज की अच्छी रस्मों रिवाजों में शामिल होना चाहिए। जी। कीड़े निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी मुआशरा परफेक्ट सोसाइटी तो है नहीं। सही बात। तो इतना ही कि कोशिश कीजिए कि आपकी ज़िंदगी का रंग जो है, वो यहाँ के रंग के साथ मिल जाए, जुड़ वाह! जाए, या वाह! उसमें कोई एक नया जो है वो कलर पैदा करे। वाह! वाह! बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो क्या बात है, इसमें कोई शक नहीं कि आपने अपनी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी यहाँ बताया और एक राह भी दिखाई हम सब के लिए, जिसके ऊपर हमें चलना चाहिए, और आइंदा हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़रूर आपके नक्श क़दम पर भी चलें। हम आप तो कोशिश करते ही हैं कि जो अपने काम हैं, काम के सिलसिले से, पेशे के सिलसिले से वो तो करें ही, लेकिन इसके अलावा समाज में भी सकाफ़ती बढ़ोतरी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इंसाफ होना चाहिए और नफ़रत को दबा के कुचल के रखना चाहिए। बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। तो इसके साथ ही हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपको मौका देते हैं कि बराए करम हमारे दर्शकों से, नाज़रीन से आप चलते हुए जो भी आखिरी पैगाम देना चाहें। इक़्तिदार भाई, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपसे मुलाकात हुई। शुक्रिया आपका हुज़ूर। और दूसरा ये कि आपने जितनी मोहब्बत से जितनी बार मुझे जो है वो कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी के चंद मोमेंट्स आपके नाज़रीन और सामीन से शेयर करूं, उसका तो मैं शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। थैंक्स आपका मैं कैसे अरे कहूँ, नहीं, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, क्योंकि आपकी मोहब्बत जो है ना, उसका जवाब नहीं दिया जा सकता, टू बी अरे ऑनेस्ट। आफरीन, आफरीन, आप जो है यहाँ लेकिन शर्मिंदा कर रहे लेकिन हैं। मैं आपके सामीन और नाजरीन दोनों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जी। कि जिन्होंने पेशेंसी के साथ मेरी बकबक को सुना नहीं, और नहीं। जो मेरे मेरे व्यू पॉइंट्स हैं जीवन के बारे में, उसको सुना। आई एम सो ग्रेटफुल टू देम, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। बड़ी मेहरबानी। और ये मौका जो है वो आपने मेरे को दिया शेयर करने का। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे नाजरीन जो हैं, दर्शक, वो ज़रूर हमें info@सुनियतों पे अपने तासुरात, अपने विचार भेज सकते हैं और हम उसका इंतज़ार करेंगे। और ख़ास करके आप अंदर भाई, अभी जिसको कहते हैं, हमने तो अब सूंघ लिया है ना आपका घर। तो आपको फिर और ज़हमतें देंगे आइंदा, और आपका वक्त हम और घसीटना चाहेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो उसके लिए पेशगी शुक्रिया, और इस प्रोग्राम का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आफरीन की इतने खूबसूरती से बग़ैर किसी वक्त के ज़ाय किए हुए आपने ये सब फरमाया। और हम आखिर में साइन ऑफ करते हैं मामूल की तरह से, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना के आपकी थैंक पसंदीदा थैंक नगमे के क्लिप से। तो थैंक बहुत शुक्रिया। थैंक यू ख्याल सर। रखिएगा अपना, सबको हाँ, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल,
और बहुत बहुत गुड डे। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओटे ओटे हो, ओटे ओटे हो, ओटे ओटे हो, ओटे ओटे हो, ओटे ओटे